अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी एक आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से, आज भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी की गिरफ्त में है। ईडी के रिमांड पर 28 तारीख तक उन्हें भेज दिया गया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। देखिए, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप यह लगाया जाता है कि यह कार्रवाई नहीं है, यह रंजिश है, यह दुश्मनी है, और इसीलिए है क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले आप लोग डर गए थे अरविंद केजरीवाल से। देखिए श्वेता जी, अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के हर गली में खुशी की खबर है, मिठाइयां बंट रही हैं, कई कई जगह तो लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि दिल्ली को जो विश्वासघात हुआ है, जो दिल्ली की लूट हुई है सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, अब चूंकि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने भी गिरफ्तारी से रोकने से मना कर दिया, इसलिए दिल्ली की जनता स्पष्ट समझ गई है कि एक व्यक्ति जो हमको बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए आए थे, उस अरविंद केजरीवाल से बड़ा लुटेरा दिल्ली का कोई और है। इसमें लोगों को अब कोई शंका नहीं है कि सबसे बड़े लुटेरे हैं। मेरा मानना है कि जब कोर्ट में खुद ही गए और कोर्ट ने कह दिया कि हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, आपके खिलाफ जो प्रूफ है उस प्रूफ के बाद तो आपको बहुत पहले गिरफ्तार होना चाहिए था। तो अब अरविंद केजरीवाल चाहे राजनीतिक रूप से जितना भी दोषारोपण करें, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब उनका दोषारोपण कोर्ट पे माना जाएगा, क्योंकि उनके पहले भी साथी तो गिरफ्तार है। मनीष सिसोदिया जी को बेल देना क्या बीजेपी का काम है? संजय सिंह जी को बेल देना क्या बीजेपी का काम है? बेल देना कोर्ट का काम है, और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये लोगों का भ्रष्टाचार संगीन है, गंभीर है, और इन लोगों को इस जांच का सहयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो रिमांड पे लिया गया है उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होकर दिल्ली के सामने आएंगी। मनोज जी, हालांकि कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया, इसीलिए रिमांड दिया गया 28 तारीख तक का, लेकिन सिंघवी जी ने यह सीधे तौर पर कहा कि गिरफ्तारी की अव्वल जरूरत नहीं थी, और दूसरी बात यह कि ईडी की कार्रवाई ऐसे ही होती है कि पहले किसी को गिरफ्तार करो, उसको गवाह अपना बना लो, उससे गवाही दिलवा लो, और उसके बाद अगले नेता को गिरफ्तार कर लो। और अरविंद केजरीवाल के मामले में भी उनका आरोप था कि यही किया गया है कि बाकी लोगों को गिरफ्तार करके उनसे जबरदस्ती इस तरह का स्टेटमेंट लिया गया। श्वेता जी, मेरा मानना है जब भी कोई अपराध होता है तो उसमें गवाहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और जैसा कल कोर्ट में हुआ, माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस ने भी प्रूफ मांगा, प्रूफ ईडी ने दिखाया, और प्रूफ देखने के बाद ही माननीय जस्टिस महोदय को कहना पड़ा कि हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, आप जांच में शामिल होइए, और 28 तारीख तक बाकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए ये आम आदमी पार्टी का जो मोडस ऑपरेंडी रहा है कि हम पुराने राजनीतिक तेवर में अपने को झूठी झूठी बातों से हम बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तो या तो प्रूफ चलेगा या तो गवाह चलेंगे, और मुझे लगता है कि उसका लोकतंत्र में बहुत जगह है। आपको लगता है ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जो विपक्ष के सभी नेता कह रहे हैं कि इस तरीके से तो सारे विपक्ष के नेताओं को अपने रास्ते से अलग कर दो, साफ कर दो, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में फिर 400 पार किया, फिर 500 पार की बात कर लो? नहीं, विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं जो बहुत बुरी तरह से अटैक करते हैं। क्या वो सभी इस घेरे में थोड़ी हैं, सभी जेल में थोड़ी हैं? बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने सरकार को भी कोसा है, मोदी जी को भी क्या नहीं भद्दी गालियां दी हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनका कई मामला है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के मामले कुछ अलग तरह के हैं, कोई बेल पे है। मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल के केस में बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरी चीज, श्वेता जी, जनता की भी हाय लगती है, दिल्ली के महिलाओं की भी हाय लगी अरविंद केजरीवाल जी को,
जिस समय दिल्ली की महिलाएं शराब के दुकानों को खोलने के रोकने के लिए कभी जो घर से नहीं निकली वो भी जाकर के महिला वो प्रदर्शन कर रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, रो रही है, मेरे बच्चे को शराबी मत बनाओ, हमारे बच्चे के भविष्य से मत खेलो। आज उनकी हाय लगी है। आज दिल्ली के लोगों को जो गंदा पानी पीने को मिल रहा है, जो गंदी हवा से सामना हो रहा है, जो गंदी जमुना जी से, प्रदूषित हवा से और टूटी गलियों से, आपको मैं आज तक के चलन पे बताऊं कि दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन 2018 से रोक दिया गया है। दिल्ली में 9 साल से किसी गरीब का एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। क्या ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की आरती उतारेंगे? मनोज जी ये बताइए ना, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, का काम किया है वो कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एमसीडी के चुनाव आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत लिए। सबसे बड़ी चुनौती तो आप लोगों को अरविंद केजरीवाल से ही थी ना, जेल के अंदर। अब वो अगर वो ईडी की गिरफ्त में रहेंगे, वो प्रचार नहीं कर सकेंगे, तो ये तो राहत ही लेकर आएगी ना आप लोगों के लिए। हमारे लिए अरविंद केजरीवाल कोई चुनौती नहीं थे। वो उनकी झूठी बातें, उनके द्वारा बोला हुआ झूठ, उनके द्वारा अपने बच्चों की खाई हुई झूठी कसम, ये सब जरूर कुछ देर तक भ्रमित करने का काम की। लेकिन अब दिल्ली का कौन व्यक्ति विश्वास करेगा श्वेता जी कि अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की झूठी कसम खाई कि हम अपने किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। आज क्या हो रहा है? तो जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, वो कितने बड़े बड़े झूठ बोल सकता है, ये मनोज तिवारी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है दिल्ली की जनता उन्हें भ्रष्ट मान रही है अभी? हाँ, दिल्ली की जनता तो जो कमेंट्स कर रही है, मैं अभी गली में ही बैठा हूं, गली में किसी के घर में बैठ गया हूं, हमारे लोकसभा के वेलकम क्षेत्र में, और जो घरों के लोग कह रहे हैं, जो सभाओं में लोग तालियां बजा रहे हैं, कई जगह तो लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने पे, बूढ़ी माताएं, कि वो मैं टीवी पे बोल नहीं सकता, मेरी एक मर्यादा है। लोग अरविंद को तभी भ्रष्टाचारी मान लिए थे जब अरविंद ने 8-8 सम्मन को इग्नोर किया, तभी दिल्ली की भोली भाली जनता, झुग्गी की जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, ये सब ने मान लिया कि जो हमारा घर बनाने की जगह अपना राजमहल बनाता है, वो कभी जनता का नहीं हो सकता, और जनता खुश है उनकी गिरफ्तारी पे। अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। मैं बड़ी स्पष्ट बताना चाहता हूं, दिल्ली को भी पता है, देश को भी पता है, जेल में रह के गैंग चलाए जाते हैं, जेल में रह के सरकार नहीं चला सकता कोई, और दिल्ली की जनता इसको भी अच्छी तरह से देख रही है श्वेता।